हिंदू खतरे में है। इस बात को समझिए कि संघ परिवार जो लंबे समय से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का पक्षधर है, अपनी रणनीतियों को लेकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक खेल में लगा हुआ है। इनकी कोशिश है कि मुसलमानों और ईसाइयों को हमेशा बाहरी दुश्मन के रूप में पेश किया जाए और हिंदू धर्म को खतरे में बता दिया जाए। हिंदू जन जागृति समिति की एक वेबसाइट है। वेबसाइट पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, भारतीय हिंदू बड़ी मात्रा में गति से धर्मांतरित हो रहे हैं। और इसी लाइन के नीचे कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, जैसे 12 लाख से ज्यादा हिंदू प्रत्येक वर्ष हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। 17,208 करोड़ प्लस धर्मांतरण के जाल में धकेल दिए गए हैं। गौर कीजिए, 17,208 करोड़ हिंदू, इस पूरी दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ है, लेकिन हिंदू जो धर्मांतरण के जाल में फंसे हैं वो ही सिर्फ 17,208 करोड़ प्लस हैं। चर्च ने 2030 तक हिंदुओं का बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराने की योजना बनाई है। इसी वेबसाइट पर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो भारत के दो नक्शे मिलेंगे, जिसमें एक तरफ भगवा रंग से बताया है कि किन किन राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू कर दिया गया है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो कोने में खबर छपी हुई मिलेगी, राजस्थान में धर्मांतरण कानून हुआ लागू। यानी राजस्थान के तमाम गैर जरूरी मुद्दे अब भी गैर जरूरी ही पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ सरकारी स्कूलों की छत गिर जाती है, 7 बच्चे दब के मर जाते हैं, लेकिन ये गैर जरूरी मुद्दा है। जरूरी मुद्दा तो ये है कि कौन मंदिर में पूजा करेगा, कौन दरगाह जाएगा, कौन चर्च में जाएगा। एक ही रट रात दिन हिंदू खतरे में है। अरे प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, पूरी कैबिनेट हिंदू हैं। मुसलमानों को बिना ट्रायल के भी जमानत नहीं दी जा रही है और फिर भी खतरे में हिंदू ही है। इस नैरेटिव को सेट करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर और पीएमओ से लेकर भाजपा का हर सरकार और पूरी मेनस्ट्रीम मीडिया इसमें लगा हुआ है। भाजपा की राजस्थान सरकार इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक बिल लेकर आई है। इसका उद्देश्य जबरिया धर्मांतरण को रोकना बताया गया है, लेकिन असल में ये एक धर्म पर टारगेटेड और एक को छूट देता दिखाई पड़ता है। राजस्थान विधानसभा से पास धर्मांतरण विरोधी बिल में क्या है? क्यों इस बिल को मुसलमानों पर टारगेटेड बताया जा रहा है? क्यों भजनलाल सरकार पर बायस्ड होने के आरोप लग रहे हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। राजस्थान में एंटी कन्वर्जन बिल पास हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इससे पहले भजनलाल सरकार फरवरी में भी एक ऐसा ही बिल लेकर आई थी, लेकिन उसे वापस ले लिया गया था। अब जो कानून आया है वो और भी अधिक कठोर और बायस्ड दिखता है। इस कानून को लाने की तैयारी करने वाले हैं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी। इसका सीधा मकसद यह है कि जो हिंदू गैर धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो अब वापसी कर लें। संघ परिवार ने जो कदम उठाया है वह है घर वापसी की मुहिम। इसके तहत उनका दावा है कि जिन लोगों ने अपना धर्म बदला है उन्हें वापस अपने मूल धर्म में लाना जरूरी है। घर वापसी का यह अभियान कई नामों से जाना जाता है, जैसे रूपांतरण, पुनः रूपांतरण, शुद्धि, परावर्तन और वापसी। इन सभी शब्दों से यह संकेत मिलता है कि यह एक तरह से लोगों को उनकी पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश है, जिसे संघ परिवार और आर्य समाज अपने दृष्टिकोण से स्वाभाविक मानते हैं। ये विचार जो सावरकर, हेडगेवार, दयानंद सरस्वती और अन्य आर्य समाजियों से जुड़े हैं, यह मानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति वफादारी को फिर से जागृत किया जाना चाहिए और हर किसी को इस शुद्ध और स्वाभाविक धर्म की ओर लौटाया जाना चाहिए। लेकिन इस बिल में कुछ क्लॉजेस जोड़े गए हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। जैसे अगर धोखाधड़ी से किसी ने धर्म कन्वर्ट कराया तो उम्र कैद और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पूर्वजों के धर्म में वापसी को धर्मांतरण की परिभाषा में शामिल नहीं किया। यानी अगर कोई हिंदू धर्म में धर्मांतरण करता है या कराता है तो वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म यानी मुस्लिम या क्रिश्चियन में धर्मांतरित होता है या कराता है और प्रशासन को लगता है कि धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया है तो सजा हो जाएगी भाई साहब। आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और 30 से 50 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लिए लव जिहाद बड़ा मुद्दा है। इस बिल में सो कॉल्ड लव जिहाद को लेकर कानून बेहद सख्त कर दिया गया है। अगर कोई दूसरे धर्म में शादी कर रहा है और इस शर्त पर कि वो अपना धर्म बदल ले तो आप गुनहगार हैं। आपकी शादी को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूं। एक कपल है, दोनों के रिलीजन अलग अलग हैं, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन पेरेंट्स शादी के खिलाफ होते हैं। ऐसे में वो इस क्लॉज का दुरुपयोग करके कपल को फंसा सकते हैं
और कोई भी व्यक्ति, सिर्फ पीड़ित या पीड़ित का घरवाला नहीं, इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करा सकता है। यानी वीएचपी और बजरंग दल भी आपकी शादी को लेकर कल को एफआईआर कर सकते हैं और वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। ऐसे संगठन अल्पसंख्यकों के मस्जिद, चर्च, मिशनरीज, स्कूल, कॉलेजेस और एनजीओ पर इसके तहत केस दर्ज भी करा सकते हैं और प्रशासन पर बुलडोजर एक्शन का दबाव भी बना सकते हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उनमें इस कानून के दुरुपयोग की संभावना, माफ कीजिए आशंका, सबसे अधिक होगी। बिल में एक क्लॉज ये भी है कि अगर कोई धर्मांतरण का दोषी पाया जाता है तो सबूत भी उसे ही देना होगा कि मैं दोषी नहीं हूं। एफआईआर तो उस पर होगी ही, जेल भी वही जाएगा और सबूत भी वही पेश करेगा। इस बिल के तहत दर्ज सभी मामले कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे, जमानत नहीं मिलेगी। पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच भी शुरू कर सकती है। नॉन बेलेबल होने के कारण अगर किसी को सालों तक जमानत नहीं मिलेगी तो हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, जैसे यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए उमर खालिद के साथ हो रहा है। बिल में प्रचार प्रसार को भी जोड़ा गया है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति प्रिंट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे विचार, जानकारियां या मान्यताएं फैलाता है जिनका मकसद गैर कानूनी धर्मांतरण कराना है तो उस पर भी सीधी सीधी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी धर्मांतरण के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाकर जेल के अंदर भेजा जा सकता है। अब इस कानून की सजाओं के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगी। अगर कोई गैर कानूनी धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है तो उसे 7 से 14 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगर धर्मांतरण नाबालिग, दिव्यांग, महिला या SC/ST वर्ग के व्यक्ति का हुआ है तो सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में 10 से 20 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगर मामला सामूहिक धर्मांतरण का हो तो सीधे सीधे 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और कम से कम 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिल में धर्मांतरण के लिए फंडिंग का भी जिक्र किया गया है। बिल में साफ लिखा है अगर कोई विदेशी या गैर कानूनी संस्था से पैसे लेकर धर्मांतरण करा रहा है तो 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है और कम से कम 20 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो फिर संविधान के अनुच्छेद 25 का क्या, जो धर्म की आजादी देता है? अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहे तो उसे क्या करना होगा? इसके लिए सरकार ने एक लंबी प्रोसेस बताई है जो कई महीनों तक खिंच सकती है। सबसे पहले धर्म बदलने वाले को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर डीएम या एडीएम को देना होगा अपने जिले के, वो भी पूरे 90 दिन पहले। अगर ऐसा नहीं किया तो सीधा 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 3 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इसके बाद धर्मांतरण करवाने वाले को यानी कन्वर्टर या धर्म गुरु को भी 2 महीने पहले डीएम को नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसको भी 10 से 14 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। डीएम इस प्रस्तावित धर्मांतरण की जानकारी अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाएगा और साथ ही तहसील, ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई जाएगी पूरी इंफॉर्मेशन कि फला फला आदमी धर्म चेंज करने वाला है। अगर किसी ने इस पर आपत्ति उठा दी तो तुरंत पुलिस, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग या स्थानीय निकाय से जांच कराई जाएगी। इस जांच का मकसद ये पता लगाना होगा कि धर्मांतरण वास्तव में अपनी मर्जी से हो रहा है या इसके पीछे कोई दबाव, लालच या धोखाधड़ी है। और ये जांच पूरे 10 दिनों के भीतर पूरी करने की कोशिश की जाएगी। ये पूरा प्रोसेस, इसका पूरा पालन करके अगर किसी ने धर्म बदला है तो उसे 72 घंटे के भीतर फॉर्म भरकर डीएम या एडीएम को दे देना होगा। इस फॉर्म में धर्म बदलने वाले व्यक्ति को अपनी फोटो आईडी, आधार कार्ड और दूसरे निजी जानकारियां जो हैं उसकी वो देनी होंगी। इसके बाद ये डिटेल्स नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक की जाएंगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। लोगों को इस पर आपत्तियां दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा। अगर कोई आपत्ति होती है तो तुरंत जांच बैठा दी जाएगी कि फला फला आदमी तो ऐसे ऐसे जबरन करवाया जा रहा है कन्वर्ट। इतना ही नहीं, डिक्लेरेशन देने के बाद उस व्यक्ति को 10 दिन के भीतर डीएम के सामने हाजिर होना होगा ताकि वो अपनी पहचान और धर्म परिवर्तन की पुष्टि कर सके। यानी साफ है कि अब स्वेच्छा से धर्म बदलना भी आसान नहीं होगा। धर्मांतरण की प्रक्रिया लंबी है और पुलिस को अधिकार है कि बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। जरा सी चूक सीधे सालों के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा देगी और लाखों का जुर्माना अलग से लगेगा। कांग्रेस ने इस बिल को भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने वाला बताया है। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली का कहना है, जो राजस्थान में है, कि राजस्थान हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द वाली धरती रही है।
और भाजपा सरकार राजनीतिक फायदे के लिए इस भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीजेपी विधायक के सवाल के जवाब में जब खुद सरकार ने माना था कि राज्य में लव जिहाद का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है, तो यह बिल महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टूटी सड़कों और बिगड़ते स्कूलों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, मात्र और कुछ नहीं है। जैसा कि शुरुआत में बताया, फरवरी 2025 में भी ऐसा ही बिल लाया गया था। फरवरी 2025 वाले एंटी कन्वर्जन बिल के प्रावधान नए बिल की तुलना में कम सख्त थे। पुराने बिल में न्यूनतम 1 साल की और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था और अधिकतम जुर्माना 50,000 रुपए था। सो कॉल्ड लव जिहाद यानी धर्मांतरण के लिए विवाह के मामलों में 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान भी था। 2006 में ऐसा ही बिल लाने की कोशिश की गई फिर से। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया विधानसभा में राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2006 लेकर आई थी, जिसका मकसद जबरदस्ती, लालच या धोखे से कराई गई धर्मांतरण पर रोक लगाना बताया गया था। बिल विधानसभा से पास हो गया था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे लौटा दिया। 2008 में इसका संशोधित रूप लाया गया, जिसमें धर्मांतरण से पहले डीएम से मंजूरी लेने जैसे प्रावधान शामिल थे, लेकिन यह केंद्र में अटक गया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने दूसरे कार्यकाल 2013 से 18 के दौरान भी इस बिल को पास कराने की कोशिश की और केंद्र को भेज दिया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। 2013 से 18 में वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने 2008 वाले बिल को पास कराने की फिर से कोशिश की, केंद्र को भेजा, मंजूरी फिर से नहीं मिली। 2017 में एक दिलचस्प वाकया हुआ। जोधपुर के एक परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी बेटी पायल सिंघवी लव जिहाद का शिकार हो गई है, उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है। अब मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि पायल ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, तो कोर्ट ने पायल को लड़के फैज के साथ रहने की अनुमति दे दी, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लंबी चौड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी। वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा 2006 में लाया गया धर्मांतरण विरोधी बिल और हाईकोर्ट की गाइडलाइन ही इस नए राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025 का आधार बनी है। बिल पास हो चुका है, राज्यपाल के मोहर लगने की देर है। ये बिल कानून का रूप ले लेगा और पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। धन्यवाद।